नमस्कार, सीएसके न्यूज में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, ब्रिक्स मीटिंग के बाद रसिया ने 24 घंटे में तालिबान को दूसरा बड़ा झटका दे दिया है। दरअसल आपको बता दें कि ब्रिक्स में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सबसे बड़ा और 1 मिनट तक भाषण दिया तालिबान और आतंकवाद के मुद्दे को लेकर, और अमेरिका को सीधा सीधा जहां कटघरे में खड़ा किया, तो दूसरा करारा 24 घंटे के अंदर झटका दिया। रूस अब तालिबान के शपथ ग्रहण समारोह में नहीं जाएगा। जी, इस वक्त की बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। रूस ने 24 घंटे के अंदर दूसरा बड़ा झटका तालिबानी आतंकवादियों को दे दिया है, और ये कहीं ना कहीं एक तरीके से मॉस्को से ऐलान हो गया है। अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद तालिबान की नई सरकार का उद्घाटन समारोह 11 सितंबर को होगा, और माना जा रहा है कि तालिबान के समर्थन में देश उस उद्घाटन समारोह में शामिल हो सकता था, यानी आज हो सकता था, इसको दिया गया था। लेकिन अब माना जा रहा है कि फिलहाल रूस ने स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी कीमत पर वो तालिबान के अंतिम सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं होगा। उन्होंने साफ साफ आने से इनकार कर दिया। रूस के राष्ट्रपति कार्यालय दमास्को क्रेमलिन की तरफ से जारी बयान में इसकी आधिकारिक घोषणा की गई है। आपको बता दें कि तालिबान ने नई सरकार के गठन के उद्घाटन समारोह में शामिल होने के लिए भारत, चीन, अमेरिका, पाकिस्तान, रूस, ईरान, तुर्की समेत कई देश को आमंत्रित किया है। चीन और पाकिस्तान के साथ साथ रूस को भी तालिबान का समर्थक शुरू से ही बताया जा रहा है, लेकिन इस घोषणा के बाद तालिबान को यह बहुत बड़ा झटका लग गया है। आपको बता दें कि इससे पहले रूस की तरफ से इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने की बात कही गई थी, लेकिन फिर अचानक रूस ने पाला बदल दिया है। दरअसल दोस्तों, अब इसके पीछे का जो कारण है वो समझिए। आपको बता दें कि रूस पिछले कई दिनों से अचानक पिछले 1 हफ्ते से रसिया का जो एक तरीके से माइंड गेम है और जो पॉलिटिक्स और कूटनीति है वो बदली नजर आ रही है। आपको बता दें ये जो कि ब्रिक्स में साफ साफ देखने को मिला। ब्रिक्स में जो सम्मेलन हुआ उनमें ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, इंडिया, चाइना और रसिया के राष्ट्राध्यक्ष थे, लेकिन यहाँ पे किसी ने, यहाँ तक कि भारत ने भी सबको सरप्राइज किया और तालिबान अफगानिस्तान के मुद्दे पे कुछ ना बोला। हालांकि आतंकवाद को लेकर पीएम मोदी ने बहुत कुछ बोला, लेकिन तालिबान का सीधा नाम नहीं लिया, ना तो अफगानिस्तान का। तो भारत को लेकर जिस तरीके से बातें हुई, हालांकि रूस ने सबको चौंकाते हुए तालिबान का भी नाम लिया, अफगानिस्तान का भी नाम लिया, और तालिबान और आतंकवाद को बढ़ावा देने का सीधा अमेरिका पर हमला बोल दिया। उन्होंने कह दिया कि अमेरिका के निकलने से ही अफगानिस्तान में तालिबानी आतंकी इस कदर बौखलाए हुए, इस कदर पूरी तरीके से कब्जा किए, तो अमेरिका को सीधा ब्लेम किया है। लेकिन दोस्तों, अब इन सब मसले में आखिर रशिया इतना ज़्यादा एग्रेसिव क्यों है? रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और उनका विदेश मंत्रालय, यहाँ तक अभी 2 दिन पहले आपने देखा कि कैसे भारत में भारत आए थे उनके एनएसए, रूस के एनएसए, जो कि अभी तक बीच में रूस कहीं ना कहीं भारत को इग्नोर कर रहा था। तालिबान, चाइना और पाकिस्तान की, अमेरिका की अफगानिस्तान के मुद्दे पे बैठक भी हुई थी, तो रशिया ने ही भारत की एंट्री पे रोक लगा दी थी। लेकिन अचानक पिछले 1 हफ्ते से न जाने क्या भारत और रूस को लेकर इस कदर कहीं न कहीं मीटिंग हुई। हमने आपको बताया कि कुछ दिन पहले बताया था कि प्रधानमंत्री मोदी और रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत भी हुई थी। उसके बाद से रूसी राष्ट्रपति बदले नजर आ रहे हैं और अब तालिबान के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन ले रहे हैं। तो दोस्तों, अब इन सब के पीछे का जो मेन रीज़न है उस चीज़ को भी समझ लीजिए। दरअसल आपको बता दें कि तालिबान एक इस्लामिक स्टेट आतंकवादी है, ये रसिया भी जानता है। दोस्तों, रसिया अपने फ़ायदे के लिए हर काम, कोई भी कंट्रीज़ होती हैं वो अपने फ़ायदे के लिए करती हैं, लेकिन जब उसको लगता है कि नहीं अब ये ज़्यादा हो रहा है, तो फिर वो कहीं ना कहीं उस पर एक्शन करने लगती। ताज़ा मामला ये निकल के आ रहा है, रूस जिस तरीके से पहले तो तालिबान को समर्थन कर रहा था, लेकिन जब उसने देखा कि इतने बार और ख़ास करके अमेरिकी वेपन्स के साथ रूस के आतंकवादियों ने चढ़ाई कर दी है और पूरे काबुल पर सत्ता नियंत्रित कर दिया है, यानी पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया है, तो आने वाले समय में उनके जो पड़ोसी देश हैं, खास करके कजाकिस्तान, तिर्किस्तान, उज़्बेकिस्तान, यहाँ पर भी रशिया अपना प्रभुत्व, खास करके तालिबान अपना प्रभुत्व जमाने की कोशिश करेगा, और इन सब को अपने अंडर में लेने के बाद रूस की तरफ भी वो रुख कर सकता है। इस वजह से रूस को इस बात का डर हो गया है कि आने वाले समय में ये तालिबान, क्योंकि रशिया से भी सटा हुआ इलाका है, ऐसे में दिक्कत जरूर खड़ी करेगा। तो दोस्तों, अब रूस जो है अभी से ही अलर्ट हो गया है, और यही कारण है कि वो जो है
तालिबान को किसी भी कीमत पे स्वीकार करने को तैयार नहीं है और उनके शपथ ग्रहण समारोह में भी आने से इनकार कर दिया है। ये बहुत बड़ी खबर है। तो दोस्तों, रशिया और पुतिन, खास करके जिस तरीके से पुतिन ने ब्रिक्स देशों में धोया, तालिबान आतंकवाद बता दिया और अब तो जाने से भी इनकार कर दिया, इसे आप कैसे देखते हैं? अब एक और अपडेट ले लेते हैं दोस्तों। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बहुत बड़ा रक्षा क्षेत्र में समझौता हुआ है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ ऑस्ट्रेलियाई रक्षा मंत्री की कल बहुत बड़ी बैठक हुई। अब इस बड़ी बैठक की भी समझ लीजिए बारीकियां, कैसे भारतीय हथियारों का दुनिया भर में डंका बज रहा है और चाइना हो, अमेरिका हो, रशिया हो, जो अपने हथियारों को लेकर लोहा मनवाते हैं, उनको करारा जवाब लगा है। दरअसल भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलियाई रक्षा मंत्री पीटर डटन के बीच भारत और ऑस्ट्रेलिया के विदेश और रक्षा मंत्रियों के बीच 2+2 की बैठक से एक दिन पहले ये बैठक हुई। आपको बता दें कि 2+2 बैठक आज होनी है और इस बैठक के एक दिन पहले यानी कल ही रक्षा मंत्रियों की बैठक हुई है। इसमें दोस्तों बड़े पैमाने पर रणनीतिक साझेदारी के साथ ही इसमें हथियारों का बिक्री भी किया जाएगा। दरअसल राजनयिक सूत्रों ने कहा है कि मंत्री स्तरीय वार्ता में दोनों पक्षों के इस क्षेत्र में चीन की बढ़ती सैन्य आक्रामकता के मद्देनजर भारत प्रशांत क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के तरीकों पर भी चर्चा करने की उम्मीद है। ऑस्ट्रेलिया और भारत दोनों क्वाड गठबंधन का हिस्सा है, जिनमें एक स्वतंत्र, खुले और समावेशी इंडो पैसिफिक सुनिश्चित करने की दिशा में काम करने का संकल्प लिया है। क्वाड के अन्य दो सदस्य अमेरिका और जापान हैं। सूत्रों ने कहा है कि समुद्री सुरक्षा के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग का विस्तार 2+2 वार्ता में मुख्य फोकस होगा। अब आप समझिए कि हथियारों को होड़ की बात करें तो अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में ये रक्षा संबंध है, इसे माना जा रहा है। दरअसल पिछले साल जून में भारत और ऑस्ट्रेलिया अपने संबंधों की व्यापक रणनीति साझेदारी तक बढ़ाया था और अब पीएम मोदी और उनके ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष स्कॉट मॉरिसन के बीच एक ऑनलाइन शिखर सम्मेलन के दौरान लॉजिस्टिक समर्थन के लिए सैन्य ठिकानों तक पारस्परिक पहुंच के लिए एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर भी किया गया था। ऑस्ट्रेलियाई नौसेना हाल ही में भारत के साथ मालाबार नौसैनिक अभ्यास में भी हिस्सा लिया। ये चीज़ भी हमने आपको बताया था कि कैसे क्वाड देश जो है वो मालाबार में युद्धाभ्यास कर रहे थे, तो वो चीज़ भी हमने आपको बताई थी। लेकिन अब आपको बता दें कि इसमें जो सबसे बड़ी डील हुई है, रक्षा क्षेत्र में बड़ा समझौता होगा। इनमें से कुछ हथियार जो है भारत ऑस्ट्रेलिया को भी देगा और ऑस्ट्रेलिया जो है कुछ हथियार भारत को देगा और ख़ास करके जिन उन इलाकों का भारत और ऑस्ट्रेलिया मिलकर एक साथ समझौता होगा कि उन इलाकों को एक साथ कहीं न कहीं सुरक्षा करेंगे, जो जिन पर चीन की तिरछी नज़र, चाहे वो साउथ चाइना सी की हो या फिर ऑस्ट्रेलिया के वो तमाम इलाके जो चाइना कहीं न कहीं एक तरीके से चाइना की रडार में है। तो ये सारी चीज़ें दोनों देशों के बीच हुआ है, तो ये अपने आप में भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, भारत इसके लिए तैयार है चाइना के खिलाफ लड़ने को पूरी तरीके से, क्योंकि भारतीय सेनाएं और भारत के जो हथियार है वो पूरी तरीके से ऑटोमेटिक अत्याधुनिक हो चुके हैं। तो ये अपने आप में भारत की बड़ी जीत है और अब ऑस्ट्रेलिया हो या पूरी दुनिया भारतीय हथियारों का भी लोहा मान रही है। तो दोस्तों, DRDO के लिए एक लाइक बनता है और देश की इंडियन आर्मी के लिए एक लाइक। हाँ, कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव देना ना भूलें। आपको क्या लग रहा है कि आप मानते हैं कि क्या पुतिन ने जो खास करके फैसला लिया है कि तालिबान के शपथ ग्रहण समारोह में नहीं आएगा, तो अगर आप भी इस बात का समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को लाइक